हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड वीडियो। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट टू एरर इज़ ह्यूमन, मतलब इंसान से गलती होना ये इंसान का स्वभाव है। गलती हो सकती है और ये गलती अकाउंट्स में भी हो सकती है। हो सकता है कि हम कुछ लिखना भूल गए हों या लिखे हों लेकिन हमने गलत लिखा हो। देखिए कैसे, जनरली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स आर मेड। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है लिखना भूल गए हों, या अगर लिखे हों तो हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया हो। मान लीजिए 10% था तो 12% लिख दिया गलती से, या 10% था तो 8% रिकॉर्ड किया लोअर रेट। सिमिलर मिस्टेक आईओडी में भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी हो सकती है। लिखना भूल गए हों या लिखे हों लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा लिख दिया हो या कम लिखा हो सकता है सैलरी, कमीशन या और कोई एक्सपेंस लिखना भूल गए हों, और हो सकता है सब कुछ सही हो लेकिन प्रॉफिट हमने गलत रेशो में बांट दिया। जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बिल्कुल सिंपल तरीका, जो गलत अमाउंट हमने बांटा उसको लिखिए, जो करेक्ट मिलना चाहिए था उसको लिखिए, जो डिफरेंस अमाउंट है अगर किसी पार्टनर को ज़्यादा मिल गया तो वापस ले लेंगे, और अगर किसी को कम मिला हो तो उसको हम और अमाउंट पे करेंगे। तो अब अपन उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं लेकिन थोड़ा सा बढ़ा करके, कि मान लीजिए प्रॉफिट तो गलत रेशो में बांट दिया लेकिन एक से ज्यादा साल। पास्ट एडजस्टमेंट, ये केस 1, व्हेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो मोर देन अ ईयर। देखिए एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, 3-1 में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, और उनका 3 साल का जो प्रॉफिट था देखिए कितना था, 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। ये प्रॉफिट बाय मिस्टेक, ये देखिए बाय मिस्टेक, एरर्स ऑफ कमीशन, इक्वली बांट दिया था, यानी 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फॉर ऑल 3 ईयर्स, 3 साल लगातार, एक साल नहीं, पूरे 3 साल लगातार जो था प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। इट इज नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर। अब देखिए सिंपल सी बात है, तीनों साल डिस्ट्रीब्यूट इक्वल कर दिया था, यानी तीनों साल प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो कहां पर चला गया होगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ये हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं और पूरे 19 वीडियो बना चुके हैं, यानी गलत प्रॉफिट क्रेडिट हो गया है। तो सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है पहले उसको लिख लीजिए कि हमने गलती से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हमने कैसे बांट दिया था, इक्वली बांटा था, 1:1:1 में। किसमें बांटा था, ए में, बी में और सी में। चेक कर लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ था। पहले साल 140,000, दूसरे साल 84,000 और तीसरे साल 1,06,000। तो पहले टोटल देख लेंगे प्रॉफिट का कितना है। प्रॉफिट का टोटल आ जाएगा 140,000, 84,000 एंड 1,06,000। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,30,000, यानी हमने 3,30,000 कुल मिलाकर के तीनों साल हमने तीनों पार्टनर में गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी 3,30,000 का अगर हम 1/3 करेंगे तो 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000 ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं पार्टनर को, यानी क्या कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था ये क्रेडिट लिख सकते हैं या रिवर्स करेंगे। अब ये हमें वापस लेना है पार्टनर से, यानी हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में बाय मिस्टेक क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था। ये हमको अब वापस लेना है। अच्छा, हमें करेक्ट कैसे बांटना था, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें बांटना कैसे था, हमें बांटना था प्रॉफिट 3:2:1 में, 3:2:1 में। अगर हम 3,30,000 इंटू 3/6 करेंगे, 2/6 करेंगे, 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3,30,000 इंटू 3/6। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1,65,000। इसमें सेम आएगा 1,10,000 और इसमें आ जाएगा 3,30,000 इंटू 1/6, ये हो जाएगा आपका 55,000। तो देखिए बाय मिस्टेक बी को तो सही मिल रहा है, क्योंकि बी को मिलना कितना चाहिए था, 2/6। 2/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, और उसको पहले भी 1/3 ही मिला था। तो बी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी को 1,10,000 मिलना था और 1,10,000 ही मिला। मेन प्रॉब्लम है ए में, ए को 1,10,000 मिल गया है, जबकि मिलना कितना चाहिए था, देखिए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए था 165,000, मतलब इसको 55,000 कम मिला, लेस या शॉर्ट
इसको कम मिला, यानी इसको 55,000 ज्यादा मिल गया। तो क्या करेगा, इसको 55,000 जो ज्यादा क्रेडिट हो गया है ये 55,000 दे देगा ए को, तो ए को 55,000 मिल जाएगा और ए को ऑलरेडी 1,10,000 मिल चुका है, तो 55,000 और मिलेगा तो क्या हो जाएगा 1,65,000। लेकिन इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, एक बार मैं और शॉर्ट में बता देता हूं। इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिख लीजिए। इनकरेक्ट यानी जो क्रेडिट हो गया था, अब हमें क्या करना है, वापस लेना है, यानी क्या कर देंगे, डेबिट। तो हमने 1,10,000 जो तीनों साल तीनों पार्टनर में हमने बांट दिया था, ये हम ले लेंगे तीनों पार्टनर से वापस। हमें करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्चुअल में क्रेडिट कितना होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था 165,000, 1,10,000 एंड 55,000। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो 55,000, नो डिफरेंस 55,000। तो आप देख सकते हैं इसको 1,10,000 मिला था जबकि मिलना था 165,000, यानी 55,000 हम इसको और पे करेंगे और हमें पता है प्रॉफिट और देंगे मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। लेकिन इसको मिलना चाहिए था 55,000 और इसको बाय मिस्टेक मिल गया 1,10,000, तो ये ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इससे वापस लेंगे यानी 55,000 कर देंगे डेबिट। ये हो गया आंसर। लेकिन याद रखिए कि ये मेन आंसर नहीं है, ये कैलकुलेशन है। इसका मेन आंसर क्या है, क्या डेबिट करेंगे, सी को डेबिट करेंगे और ए को कर देंगे क्रेडिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 55,000 एंड 55,000। बिल्कुल सिंपल था। तो हमने पास्ट एडजस्टमेंट का केस नंबर 1 कर लिया, व्हेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो। प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था, लेकिन इसमें एक ही साल मिस्टेक किया था, लेकिन इसमें एक से ज्यादा, तो इसको आप केस नंबर 1 ही काउंट करें। अच्छा, अब आते हैं अपन दूसरी टाइप की मिस्टेक में। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल जाए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखना भूल गया, तो केस नंबर 2 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल जाए। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन बनाया था, शॉर्ट में देख लेते हैं। एबीसी पार्टनर्स हैं, देखिए उनका रेशियो क्या था, 2:1। कैपिटल थी 30,000, 20,000, 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, सैलरी थी 22,000, बी की 1,500, सी की 3,500 कमीशन, ड्रॉइंग्स था 5,000, 3,000, 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना था 500, 300, 200। प्रॉफिट कितना था 17,000। लेकिन जब ईयर एंड हो गया, अकाउंट्स क्लोज हो गए, यानी हमने फाइनल अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, इसके बाद डिस्कवर्ड दैट आईओसी 10% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। लिखना भूल गया, तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इस एरर को क्या करना है, ठीक करना है। पास्ट एडजस्टमेंट यानी एक तरह से समझ लीजिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो आपने 11th पे पढ़ा था। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही तो है, जो हमसे पास्ट में एरर हो गई थी उसको हमें एडजस्ट करना है प्रेजेंट में। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने पहले से प्रिपेयर करके कुछ चीजें रख ली हैं। ये देखिए, ये हमारा इनकरेक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। ये देखिए कैपिटल 30,000, 20,000, 10,000, आईओसी लिखना भूल गया, तो उसने क्या लिखा था, सैलरी लिख लिया था, सी का कमीशन लिख दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस 17,000 क्रेडिट, आईओडी 1,000 क्रेडिट, और यहां पर प्रॉफिट आया 12,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आईओसी हमने नहीं लिखा। तो देखिए पार्टनर्स ने 30,000, 20,000, 10,000 कैपिटल लगाया, आईओसी लिखना भूल गए, सैलरी रिकॉर्डेड है, कमीशन भी रिकॉर्डेड है, प्रॉफिट कितना आया 12,000। ये 12,000 हम बांट दिए पार्टनर्स में 4,800, 4,800 एंड 2,400 बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आईओसी रिकॉर्ड करता, ये देखिए आईओसी, ये आईओसी लिखना भूल गया था, ये करेक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। अगर प्रॉफिट आईओसी रिकॉर्ड करता 6,000, तो प्रॉफिट देखिए कितना है, प्रॉफिट है 6,000 और यहां पर देखिए प्रॉफिट है 12,000। यानी हम कह सकते हैं कि आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंस है, आईओसी लिखना भूल गया तो ये 6,000 प्रॉफिट में ऐड हो गया। देखिए हमने 18,000 में से 6,000 माइनस नहीं किया, हमने 18,000 में 3,500 और 2,500 माइनस किया, तो प्रॉफिट बचा 12,000। और अगर हम माइनस करते 6,000 तो हमारा प्रॉफिट कितना आता 6,000। हम कह सकते हैं कि आईओसी न लिखने की वजह से 6,000 ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट। ये देखिए करेक्ट प्रॉफिट हुआ 6,000
और इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना था 12,000, तो ये 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी करेक्ट प्रॉफिट तो 6,000 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। यानी हम कह सकते हैं कि आईओसी न लिखने की वजह से 6,000 जो प्रॉफिट था वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। केस नंबर 2 ध्यान से कीजिए, आईओसी लिखना भूल गया, आईओसी न लिखने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया? जितना अमाउंट आईओसी का लिखना भूल गया। दैट मीन्स इस 12,000 में 6,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया है। तो ये जो 6,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया है, इस 6,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट को वापस ले लीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये देखिए। यानी क्या कंक्लूजन निकला? 6,000 हमने आईओसी लिखना भूल गए, तो आईओसी प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होके क्रेडिट हो गया। यानी 6,000 हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो था वो क्रेडिट हो गया। तो ये एक्स्ट्रा क्रेडिट क्यों हो गया? क्योंकि हम आईओसी लिखना भूल गए। कितना लिखना भूल गए? आईओसी 10% था। आईओसी क्या होता है? क्रेडिट होता है, हमें पता है। कहां पर क्रेडिट होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो कितना क्रेडिट होना चाहिए था? देखिए 3,000, 2,000, 1,000 यहां पर डेबिट है और पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाता है? क्रेडिट। ये देखिए आईओसी 3,000, 2,000। ये करेक्ट वाला भी नीचे मैंने बनाया, ये इनकरेक्ट वाला है, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि 6,000 न लिखने का क्या इंपैक्ट हुआ। हमारा प्रॉफिट 6,000 ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो हमने कितना नहीं लिखा आईओसी? हमने 6,000 नहीं लिखा। तो आईओसी कितना था? 3,000, 2,000, 1,000। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6,000। तो ये 6,000 हमने तो लिखा नहीं था, तो ये 6,000 की वजह से क्या हो गया था? प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। दैट मीन्स प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट हो गया था। ये देखिए 12,000, जबकि करेक्ट प्रॉफिट कितना है? 6,000 ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो हम ये जो 6,000 ज्यादा क्रेडिट हो गया है, इसको हम वापस लेंगे। यानी ये 6,000 जो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो हमने प्रॉफिट कैसे बांटा था? 2:2:1 में। तो 12,000 हमने प्रॉफिट बांटा था, जिसमें 6,000 ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। वो 6,000 हम वापस लेंगे। तो 6,000 को हम बांट देंगे 2:1 में, तो यह रहेगा 1,200, इसमें आ जाएगा, इन दोनों में आ जाएगा 2,400 और 2,400। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3,000 मिलना चाहिए था और मिला कितना है? 2,400। या ये कहिए कि 600 डिफरेंस है, 400 डिफरेंस है, 200 डिफरेंस है। 3,000 मिलना चाहिए था और बाय मिस्टेक प्रॉफिट में 2,400 ज्यादा मिल गया था। तो 600 जो था इसको और चाहिए। और ये देखिए 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट में जोड़ करके 2,400 ज्यादा मिल गया था, तो इसको 400 ज्यादा मिल गया था और इसको 200 ज्यादा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका सीधे सीधे डिफरेंस जो आ रहा है उसमें अमाउंट देखिए कौन सा बड़ा है? ये अमाउंट बड़ा है। तो ये अमाउंट अगर बड़ा है, अगर ये अमाउंट बड़ा है तो हम क्या कर देंगे? इस अमाउंट को हम सीधे सीधे डिफरेंस अमाउंट में क्रेडिट। ये अमाउंट बड़ा है डेबिट, ये अमाउंट बड़ा है डेबिट। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये भी ट्रिक है, लेकिन पूरी तरह से कंसेप्ट पे आइए, और पूरी तरह से कंसेप्ट पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आईओसी का अमाउंट जितना मिस हो गया है वो अमाउंट आप पहले रिकॉर्ड कीजिए, कितना क्रेडिट करना है, और जितना अमाउंट आईओसी का है उतना ही प्रॉफिट वापस लीजिए, क्योंकि आईओसी न लिखने की वजह से प्रॉफिट 6,000 ज्यादा क्रेडिट हो गया था। यानी आप चाहें तो ये फॉर्मेट नोट कर सकते हैं। आईओसी कितना परसेंट लिखना भूल गया? आईओसी 10% लिखना भूल गया। कितना होता है 10%? 30,000 का 3,000, 20,000 का 2,000, 10,000 का 1,000, 6,000। ये 6,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2,400 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ए, बी और सी में। तो कुल मिलाकर के डिफरेंस कितना आ गया? 600 क्रेडिट, 400 क्रेडिट डेबिट। देख लीजिए एक बार और, ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो लिखिए, और उसके बाद जो अमाउंट ज्यादा है, जैसे क्रेडिट ज्यादा है तो ये क्रेडिट लिखिए, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट, ये डेबिट ज्यादा है डेबिट। लेकिन इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप एंट्री पास नहीं करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ऊपर हेडिंग डाल देंगे एडजस्टमेंट एंट्री, नीचे नरेशन लिख देंगे। बुक से आप फिलहाल देख लीजिएगा, मैं आपको ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया था। रिमेंबर, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये सब थोड़ी करना है। तो मैं कंसेप्ट क्लियर करने के बता रहा हूं कि 6,000 को आखिर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों बांट रहे हैं।
प्रॉफिट को वापस क्यों ले रहे हैं। एक अब बुक का फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा केस नंबर 2, ये केस नंबर 2 क्या है, आईओसी लिखना भूल गए। रिमेंबर, ये सेकेंड केस है, पहला केस था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये देखिए XYZ पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल कितनी है 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000। प्रॉफिट जो था 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। आईओसी बिना बांटे, यानी जो प्रॉफिट था फर्म को ये 60,000 रुपए, तो उसने प्रॉफिट को लिखना भूल गया था और ये 60,000 सीधे सीधे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्वेश्चन में रेशियो मेंशन है क्या, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप में कि रेशियो मेंशन नहीं तो क्या करेंगे, इक्वल पार्टनर्स, तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को, यानी 20,000, 20,000 एंड 20,000। लेकिन जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया, सीधे सीधे देखिए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया। तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, 5,000, 50,000 का 10%, 1 लाख का 10%, 10,000, ये x हो गया, ये y हो गया, और z का 1,50,000 का 10% हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा टोटल आ जाएगा 30,000। तो हमको पता है कि 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया, इसकी वजह से प्रॉफिट 30,000 ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, ये देखिए इसी में एक बार और समझा देता हूं कि ये 30,000 नहीं लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 लिखते तो क्या हम प्रॉफिट 60,000 बांटते, नहीं, 60,000 में से 30,000 आईओसी कट गया तो 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करते। दैट मीन्स प्रॉफिट 30,000 ज्यादा क्रेडिट हो गया है, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो प्रॉफिट हमने बाय मिस्टेक आईओसी न लिखने की वजह से ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, तो आईओसी क्रेडिट करना है, और प्रॉफिट जो हमने बाय मिस्टेक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 1:1:1 में, वो हम क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो 30,000 का आ जाएगा 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो ये डिफरेंस निकाल दीजिए, ये डिफरेंस आ गया 5,000, डिफरेंस नो डिफरेंस निल, और ये आ गया 5,000। एक बार और समझ लीजिए डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट, 5,000 मिलना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट उसको 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, यानी इसको ज्यादा मिल गया था। डिफरेंस देखिए 5,000 ज्यादा मिल गया था, 5,000 ज्यादा मिल गया था मतलब ये ज्यादा क्रेडिट हो गया था x। तो डिफरेंस अमाउंट जो है हम क्या करेंगे, वापस लेंगे डेबिट। और दूसरा तरीका तो मैंने आपको बताया, डिफरेंस अमाउंट लिखिए और उसमें डेबिट लिखना है, क्रेडिट देखिए कौन सा अमाउंट ज्यादा है, डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो डेबिट लिख दिए। अब इसको 10,000 ही मिलना था और 10,000 ही मिला था, तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसको 15,000 मिलना चाहिए था आईओसी, जबकि प्रॉफिट के फॉर्म में इसको 10,000 मिला था, यानी इसको 5,000 और मिलना चाहिए। 15,000 आईओसी मिलना था, जबकि इसको प्रॉफिट जब 30,000 ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसमें 10,000 मिला था इसको, यानी हम इसको नेट 5,000 और देंगे। 5 क्यों देंगे, क्योंकि इसको 5 ज्यादा मिल गया था, तो 5,000 ज्यादा ये इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सेकेंड केस हमारा हो गया। फर्स्ट केस था व्हेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, और सेकेंड केस है व्हेन आईओसी ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आईओसी लिखना भूल जाए तो सबसे पहले देखिए आईओसी कितना क्रेडिट करना चाहिए था। क्योंकि हमने आईओसी क्रेडिट नहीं किया इसलिए प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट हो गया था, तो वो प्रॉफिट जो है 30,000 जो था वो ज्यादा क्रेडिट हो गया बिकॉज ऑफ नॉट डेबिटिंग आईओसी। तो ये 30,000 जो है 10,000 बढ़ गया था, ये हम वापस ले लेंगे 10,000, इसलिए डेबिट कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे आईओसी अगर ज्यादा क्रेडिट हो गया हो या आईओसी कम क्रेडिट हुआ हो तब क्या करें।